हेलो, तो देखो हम बात कर रहे थे हीटिंग इफेक्ट की, राइट। तो ये सवाल ऐसे ही लिखा है मैंने, आप एक बार देख लो, इसका आंसर बताओ थोड़ा सा, जस्ट लाइक रिवीजन, recap. For recap, I have taken an example of recent new PYQ. Tell me the answer. कहते हैं खुदा ने बनाया मेरे जैसे, चुका है तो जैसे रा बता, कैसे मैं बताऊं मुझे तो ना। बोलो बच्चा, आंसर इज बी, बोथ आर नॉट sp2 ऑर्बिट। थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ा दी क्या होती है, कैसे देखते हैं, पढ़ा दिया, ठीक है। हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे थे, चलो ध्यान से देखो, ऐसे बैठो कि क्लास में सब कुछ याद हो जाए। हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे थे, जितनी टेबल मैंने कंपाउंड लिखाए हैं, क्या उसमें क्लोरेट लिखा है, क्लोरेट, कॉपी देख के बोल रहे, और क्या मैंने बाइकार्बोनेट लिखा दिया, बोर्ड पर देखो, फिर उनके एग्जाम्पल देखते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग एग्जाम्पल टूवर्ड्स एग्जाम्पल, एक नोट लिख लीजिए कि Ag2O कहीं बन जाए अगर, तो ये स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल। या HgO बन जाए तो ये अनस्टेबल होंगे, अनस्टेबल होने की वजह से ये टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, किसमें, ये ब्रेक होगा, क्या क्या मॉलिक्यूल है, एजी तावन, Ag+O2 में, ये भी ब्रेक होगा Hg+O2 में। मतलब एज अ आंसर आप Ag2O नहीं लिख सकते, ठीक है, गो अहेड। फॉर एग्जाम्पल Ag2CO3, सिल्वर कार्बोनेट को हीट करूंगा, क्या बनेगा बताओ। इनऑर्गेनिक की क्लास अगर आप इनऑर्गेनिक खुद से पढ़ते हो, बेशक इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से आता है, अगर आप खुद से पढ़ते हो तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। और अगर क्लास में पढ़ोगे तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, इसकी भी गारंटी लेता हूं। नाउ इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट। इसका आंसर बताओ। पहले अकॉर्डिंग टू टेबल बनना चाहिए सिल्वर ऑक्साइड प्लस CO2, पर हम जानते हैं सिल्वर ऑक्साइड सरवाइव नहीं करेगा, तो इसका आंसर होगा Ag अलग प्लस O2 अलग प्लस CO2। ये AgO थे जो टूट गया, नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं। डन। अगला एग्जांपल हमने देखा था, एक और पॉइंट नोट में, एक और नोट है, ये दूसरा नोट है, नोट और एक है, ये पहला था एक्चुअली। अब दूसरा नोट ये है कि अगर सल्फर ट्राईऑक्साइड को आप स्ट्रांगली हीट करते हैं, स्ट्रांगली अप टू 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करते हैं, तो ये भी टूट जाता है SO2+O2 में। सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये लिखा है ग्रेटर देन का साइन, लिखते से पहले पढ़ लेना क्या लिखा है, तो ये टूट जाता है SO2+O2 में। आई मीन टू से कि मान लीजिए आपके पास कंपाउंड है ZnSO4, आपने इसे हीट किया है, पर कितना हीट किया है पता है, डेल्टा ग्रेटर देन 800 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ जी आंसर क्या बनाओगे। पहले एज पर टेबल क्या बनना चाहिए, जिंक ऑक्साइड प्लस SO3 बनना चाहिए, तो जिंक ऑक्साइड तो बनेगा नो डाउट, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 नहीं, बल्कि SO3 नहीं, बल्कि SO2+O2 बनेगा। किसी को समझ आया। एक्सपेक्टेशन क्या है, ZnO+SO3, पर दिस SO3 फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा SO2+O2 में।
इनऑर्गेनिक की एक खास बात यह कि इसमें वेरिएशन ज्यादा नहीं होते, टॉपिक आता है तो सवाल कर लो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो एक पॉइंट ध्यान से भी लोग सुने, 2:30 पर आज 2:30 पर इसी क्लास में मैं एक क्लास लूंगा 20 से 25 मिनट की। उस क्लास का काम होगा, ना इट्स अप टू यू, पहले मेरी बात कंप्लीट करने दो। हर दिन फिजिक्स पढ़ते ही तो क्या कर लिया, क्या पलट लिया उसमें। 2:30 पे इसका मकसद क्या होगा, पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिक रिएक्शंस को रिवाइज करना, जिसमें मैंने एक एल्केन लूंगा, जैसे मान के चलिए एल्केन, उसकी सभी रिएक्शंस को यहां लिखूंगा जो तुम बहुत दिनों से लिख रहे हो और लिख नहीं पा रहे हो, ठीक है। फिर ऐसे एल्कीन लूंगा, उसकी सभी रिएक्शंस को लिखूंगा। वो पढ़ाया रिएजेंट वाइज, यहां पढ़ाऊंगा सबस्टेट वाइज, सबस्टेट फिक्स करूंगा, रिएजेंट बदलूंगा, ठीक है। तो ये 20 मिनट लगेगा, 25 मिनट, उसमें पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज हो जाएगी। और आने वाला सिटी टेस्ट भी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। दूसरी बात, ये अप टू यू है, आप चाहो तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो, आप चाहो तो ऑफलाइन आ सकते हो। अगर फिजिक्स की क्लास है क्या 2:30 कोई क्लास नहीं है ना, तो फिर क्या है, ड्रामे करते हो। हाँ इधर देखो कैसे, तो अगर जूलॉजी क्लास है तो कौन सा रूम है, नहीं है ना, आज फ्राइडे है, सब लोग सोएंगे। बताइए नेक्स्ट टॉपिक। एक और पॉइंट सुनो, SO3 एक, अरे यार तुम लोग बात मत करो, +6 में है ये। SO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, जानते हो ये बात, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर इसको आस पड़ोस में कोई रिड्यूसिंग एजेंट मिल गया तो ये रेडॉक्स कर बैठेगा, रेडॉक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जब ये ऑक्सीडाइज ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जाके अपना काम करेगा, मतलब समझो खुद रिड्यूस हो जाएगा ना भाई, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, बाई सप्लाइंग ऑक्सीजन। तो ये ओ जाके उसे ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, कोई बात नहीं। इस रिएक्शन को बॉक्स में लिखता हूं ताकि मैं रिमाइंड करा सकूं मैंने ये रिएक्शन बॉक्स में लिखी थी। चलिए बताइए, सोच समझ के जवाब देना। FeSO4 को अगर मैं हीट कर दूं तो क्या उम्मीद लगाए बैठे हो, जो कुछ है बताओ क्या बनेगा। पहले कभी पहले कभी न मेरा हाल ऐसा हुआ, मेरी नींद गई चैन खोने लगा। जैद बाबू बताइए पहले क्या, सॉरी FeO, वेरी गुड, प्लस SO3। तो ये एकदम सही बोला आपने, FeO प्लस SO3। आंखें खोलो सभी लोग, मगर ये +2 में है, जिसके अंदर +3 में जाने की जाने की स्कोप है, ये +3 में जा सकता है, ये खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो SO3 इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, फर्दर रिएक्शन होगी। और इसका जो फाइनल आंसर होगा बोर्ड पे देखो, वो होगा Rn+3 का ऑक्साइड बने होगा, Fe2O3 प्लस, ध्यान सुनो, ये खुद रिड्यूस होकर SO2 बनाएगा। अब एक बात बताओ, इसके 2 मोल लगेंगे क्या इस तक पहुंचने में, इसके 2 मोल, इसका 1 मोल, यानी ज्यादा कंजम्पशन इसका है, तो ये एक्सेस में है, ये कुछ बच जाएगा। तो कुछ बच जाएगा मतलब SO3 भी बनेगा और SO2 भी बनेगा। दिस इज द रिएक्शन इन विच बोथ टाइप्स ऑफ सल्फर ऑक्साइड फॉर्म्ड। छापो, बॉक्स में लिखाने का सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो किसी एक को पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा हूं। डन। अगला है हीटिंग इफेक्ट ऑन, हीटिंग इफेक्ट। अब थोड़े पॉइंट्स वाइज लिखाना पड़ेगा, टेबल से बाहर आ गए।
ऑन मेटल अजाइड, मेटा कहां से आ गया, ऑन मेटल अजाइड, रेडी बनाओ, हीटिंग इफेक्ट ऑन मेटल अजाइड, हीटिंग इफेक्ट ऑन मेटल अजाइड, जो लिखा था सही लिखा था, हीटिंग इफेक्ट ऑन मेटल अजाइड, असाइड लिख दिया होगा, नालायक। अजाइड, तुमसे पहले मैं लिखूंगा फिर भी, इधर देख रहे हो पता नहीं क्या। अजाइड बताओ क्या होता है फार्मूला, हाँ, एन N3 माइनस, है ना, तो मेटल अजाइड ये होगा N3 माइनस। तो किसी भी मेटल अजाइड को जब हीट करते हैं तो हमें मिलता है, एक तो शुद्ध मेटल मिलेगा अलग, प्लस N2 गैस बनेगी, N2 गैस, N2 गैस। ये कई बार पीवाईक्यू में आया है, जे एडवांस तक में आया, एक लाइन का सवाल बताओ, क्योंकि जो जे एडवांस में आता है और आसान होता है ना, तो वो नीड बन जाता है। ये जो N2 है, ये दुनिया के सारे रिसोर्सेस में सबसे प्योर है, तो इसके लिए कमेंट क्या है, प्योरेस्ट नाइट्रोजन। तो प्योरेस्ट नाइट्रोजन बनता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मसलन मैं बेरियम अजाइड लेता हूं, अब आपसे फार्मूला आपसे पूछूंगा, बेरियम अजाइड का फार्मूला बताइए। बेरियम पर +2, N3 पर -1, क्रॉस, है ना, हीट कर दो। क्यों प्योरेस्ट है, बिकॉज N2 गैस है, ये सॉलिड है, तो सॉलिड तो नीचे बैठ गया, उसका उसमें मिक्सिंग का चांस नहीं है, +3 नाइट्रोजन, कोई मॉइस्चर नहीं बन रहा है, कोई अदर गैस नहीं बन रही है, 3 नाइट्रोजन। सोडियम अजाइड, सोडियम अजाइड, सोडियम अजाइड, Na3, इसके 2 मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे। अब हीट करोगे तो बनेगा 2 सोडियम +3 नाइट्रोजन। ये भी खत्म कर दिया मैंने। ये दोबारा पढ़ने लायक नहीं टॉपिक, अभी 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 प्रिपेयर हो जाना चाहिए। फैब जा रहा है, फैब मार्च अप्रैल, फिर नीट में बैठे हुए पाए जाओगे, जीएमसी में जुलाई अगस्त में जाओगे, अगस्त सितंबर हो सकता है, दोनों तरह जाएंगे। बात के बगैर काम कब याद रहेगा, जब तुम क्लास में केवल यहां फोकस करोगे। तुम पड़ोसी फोकस कर रहे हो, फैजान कौन है पड़ोसी, इसमें क्या खास बात है बता। बस अगला हीटिंग इफेक्ट ऑन नाइट्रेट पढ़ा दिया होगा। हीटिंग इफेक्ट ऑन कौन है बे, ऑन, मैं खुद भूल गया। हीटिंग इफेक्ट ऑन अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम से लिख दे, कोई बात नहीं, हम इतना अंग्रेजी पे ध्यान नहीं देते। बात कर रहे हो बे तुम लोग, और एआईआर वाले, तू तेरी कॉपी कहां बे, यहां फोकस कर, बिल्कुल ऐसे बैठ जैसे तू किसी को जानता नहीं है, नहीं जुम्मा जुम्मा आने वाले बाहर निकालता हूं मैं। सब लोग देखो कौन कौन से सॉल्ट्स हैं, अमोनियम के सॉल्ट ना गिने चुने हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमोनियम नाइट्राइट से, पूरा नाम भी जानना है इसका, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट। नाइट्राइट
सब लोग सुनो क्या तरीका है इसमें, जुगाड़ क्या है, सिंपल सा। आप जब हीट करो ना तो पहले इस टॉपिक के अंदर मैक्सिमम वाटर फायर करो जितना मुमकिन हो, पॉसिबल, रिमूव ऑल पॉसिबल वाटर। देन जो कुछ बचा उसे वैसे ही लिख दो। तूने सुना मैंने क्या बोला? वो तो बता यहां से कितने वाटर निकाल सकते हैं। 4H के लिए 2O चाहिए तो 2O है फॉर्चुनेटली, तो 2H2O निकाल दिया मैंने। प्लस लेफ्ट क्या क्या है, क्या क्या बचा बताओ। वेरी गुड, कितने तेज निकलेगा। प्लस N2 गैस, तो बेसिकली ये N2 गैस बनाने का मेथड है। अब इसका एक रिएक्शन मैं आपको समझाना चाहूंगा। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है। बताओ एसिडिक की बेसिक, कैसा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको ट्रीट किया मैंने KNO2 से या NaNO2 से, तो यहां पर आयन एक्सचेंज विल टेक प्लेस। लिसन, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। ये दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं, आयनिक आयनिक, तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन विल टेक प्लेस। क्या होगा? NH4 NO2 प्लस KCl। ध्यान सुनो मेरी बात, इनऑर्गेनिक की रिएक्शन में हीट अंडरस्टूड है, हीटिंग तो मस्ट है, तो यहां हीट अंडरस्टूड हो गई। नॉट टेल मी, क्या यही हमारा आंसर होगा? ये है, तो हीट अंडरस्टूड है, तो इसका रिजल्टेंट फाइनल आंसर जो लिखा होगा ना आपको एनसीईआरटी पे, N2 गैस बनाने का मेथड है ये, वो होगा क्या होगा, क्या होगा? N2 गैस प्लस पानी प्लस KCl, ये सब कुछ लिखा होगा आंसर। तो मेन आंसर ये है, तो डायरेक्ट कन्वर्जन है ये, यहां से हम यहां जाएंगे। समझ सको तो समझो, नहीं तो बैच चेंज करो। पढ़ाई पे ध्यान दे। जो बच्चा तुम में से BITS देना चाहता है वो दे सकता है, विंडो ओपन है किसी के लिए भी, प्रोवाइडेड वो खुद कॉन्फिडेंट हो। कुछ जो समझदार बच्चे उन्होंने माइंड सेट बना लिया है कि एक पार्ट ऊपर हो, मान लो केमिस्ट्री पेपर खराब भी हो जाता है तो भी उसको एक ध्यान में रखना, ये 3 पार्ट तो सीख ही जाऊंगा। तो एग्जाम का मकसद है हर वीक आपको एक गोल देना, सो दैट आप प्रिपेयर करके उस गोल के हिसाब से बैठो एग्जाम में और जितना हो सके उतना करो। ठीक है, इस एग्जाम को अभी आप नीट के हिसाब से मत मानो, पर केमिस्ट्री तो मान सकते हो, मैं इसकी गारंटी लेता हूं स्टेज से। बाकी का मुझे नहीं पता, फिर मुझे पता नहीं इस लेवल क्या है, पर केमिस्ट्री जो मैं एग्जाम में पेपर दे रहा हूं ना, आप अपने आप को इससे नीट वाला जज कर सकते हो। ठीक है, ये बात बिल्कुल रिलेट कर लेना नीट पे जाके। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। फुल फ्लेज पेपर आने तो फिर देखता हूं, आने वाला ना मॉक टेस्ट। अच्छा कुछ नहीं, अमोनियम नाइट्रेट हीट करो बच्चे, शाबाश। बताओ अब्बास, क्या कह रहे हो तुम? कितने पानी निकाल सकते हो इस बार? 4H को 2 चाहिए बस, एक को बच जाएगा तो 2 वाटर निकालेंगे पहले, प्लस लेफ्ट क्या है? देखो इधर N2O गैस बनी है। N2O गैस के बारे में क्या जानते हो? कुछ तो जानते होगे। हाँ भाई, लॉफिंग गैस, लॉफिंग गैस, और इसका नाम नाइट +1 में है ये, 1 2 3 एंड 1, तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। नवीद बताओ नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड ये है ना नाइट्रस,
एन सुनाई दे रहा है, एन के बाद अब बोल, एनओ बे, एनओ ये +1 में है तो नेक्स्ट वाला हायर इक होगा +2 में। खैर पढ़ाऊंगा आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर अभी आगे। तीसरा, फोकस फोकस फोकस। तीसरा एग्जांपल, अमोनियम क्रोमेट, पूरा नाम लिख देना। अच्छा इसका नंबर नहीं लिखा रे, नो नो नो, इसका नाम क्या है, इसका अमोनियम नाइट्रेट 8, अमोनियम क्रोमेट, बताओ इसका। सब लोग दिमाग लगाओ भाई, कितना पानी निकाल सकते हो इसमें से। और पढ़ाई का इधर, पढ़ाई कितने पानी निकालेगा बता। तो दोस्त कहाँ गया आज से, लोग सारे लोग क्यों नहीं आए। सच में रियल में वो बात सच है क्या कि जुम्मा को नहाना होता है 4 घंटे। तो अब मुझे यकीन होने लगा इस पे। भाई ये 1 हफ्ते पूरा नापाक होते हैं, पता जुम्मा को ही नहाते हैं। वरना किसने बोला जुम्मा को नहाना मस्ट है, और कोई पाक होगा तो कहां से नहाना है। बताओ कितने पानी, 4। कौन बोला बे 7। यार तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आज तुम लोग मस्ती के मूड में हो। जाओ क्लास से बाहर भाई। वाटर मॉलिक्यूल यहां 8H है, मैं ऐसा लिख देता हूं 8H है, 7 ऑक्सीजन है, तो Lr तो H हुआ ना, क्योंकि Lr समझ रहे हो, इसके लिए 8 के लिए सॉरी 4 O चाहिए, बस 4 O, एक्सेस में O है तो 4 पानी निकाल दो बच्चों प्लस। अब देखना यहां पे एक बात गड़बड़ है, ये अलग है ये अलग है, आयनिक है, ये नाम लिख दूं अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। टेल मी, ये अलग पार्ट ये अलग पार्ट, इसमें से क्या बचा, N2 बचा, तो N2 अलग लिखा जाएगा प्लस। अदनान इसमें से क्या बचा, Cr2O3 सॉलिड होगा, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं मरकरी को छोड़ के सारे सॉलिड होते हैं, तो ये रेसिड्यू बनेगा, नीचे बैठ जाएगा। और ये गैसेस है, पानी भी वेपर बन जाएगा। लिसन, 3 रिएक्शन में अपनी कॉपी में देखो, तीनों में से फर्स्ट सेकेंड में कोई रेसिड्यू नहीं बचता, सब कुछ गैस बन, ये तो ये इसको अलग करता हूं मैं, इसको मानता हूं ठीक है, मेन रिएक्शन हीटिंग वाली, कोई रेसिड्यू नहीं बचता, सब वेपर बन के गैस बन के कंटेनर खाली हो जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन में रेसिड्यू बना, छापिए। मैं एक काम करता हूं, पॉइंट वाइज हीटिंग ऑफ, KMnO4, ये P ब्लॉक में, वो D ब्लॉक में मिलेगा, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, सोचना भी मत। KMnO4 को जब हीट करते हैं, KMnO4 को, ये +7 में है, ये टूट जाता है K2MnO4 में, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस ऑक्सीजन गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है, O2 गैस बनाने का मेथड भी है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, अब पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी। ना इसमें एक बात बताओ, ये रेडॉक्स है कि नहीं, ये रेडॉक्स है कि डिस्प्रपोर्शनेशन है, सभी लोग लग जाएं काम पे। आप बताओगे इज इट रेडॉक्स, इज इट जस्ट और यस नो, यस नो, बताओ अदनान, रेडॉक्स है कि नहीं। इन आंखों के मस्ती के मस्ताने हजारों,
मेरिट मेरिट क्या नाम इस वेबसाइट का? अच्छा, बोलो भाई, फैजान बताओ, इज इट रिडॉक्स? ना, इट इज ओनली रिडक्शन। इज इट, आप बताइए क्या नाम है उसका, जैद नहीं वो, लीमान बताओ, इज इट रिडॉक्स? तुम बर्बाद हो बे, ग्रुप बना बना बर्बाद हो। एनीबॉडी इन द क्लास टेल मी, कैसे बे नालायक, ये अपने अपने पीक पे बैठा है, इट कैन नेवर अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन, अपने पीक पे बैठा है, +7 से सिर्फ गिरेगा नीचे। हाँ हाँ, रिडॉक्स है कि नहीं तू बता, मैं नहीं पढ़ाऊंगा अगर नहीं बता पाओगे तो। रिडॉक्स है ये, है रिडॉक्स। अबे कोई अकेला कैसे रिड्यूस होगा, जरा आंखें खोलो, कोई अकेला कैसे रिड्यूस होगा भाई, उसे कोई तो रिड्यूस करने वाला चाहिए ना, पगला क्यों क्या बे, सोडियम अकेला कैसे रिड्यूस होगा? तो यहां ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीजन कितने में है, -2 में, ये चला गया 0 में, निपट गए, कोई बात नहीं। तो ये है रिडॉक्स बाय द वे, और ये +6 में है, ये +4 में है, बेशक Mn रिड्यूस हुआ है पर ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइज हुआ है। अच्छा, ये पहला एग्जांपल हो गया इसका। अगला है हीटिंग ऑफ, मतलब हाफ सेल रिएक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं अपने आप ही Mn कहेगा मेरा दिमाग खराब है, वो +7 से प्लस, हीटिंग ऑफ K2Cr2O7, नाम तो सुना होगा, पोटेशियम, नहीं इन सब के नाम जान लो गाइस, इसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट, पर बिकॉज ये 7 में है, मगर इसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट, ये +6 में है, इसका नाम है Mn+। क्या आप लोगों को मैंने पढ़ा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये ऑक्साइड कैसा है, मेटल ऑक्साइड +4 में, ये एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक, इतनी बातें इसमें पढ़ लो जी, फिर इसे हीट करते हैं। चलो, K2Cr2O7 का नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट, हीट करूंगा, बनाऊंगा K2CrO4 प्लस CrO3 प्लस O2 गैस, मास्टर O2 गैस। चलिए सबके नाम बताइए, यह है पोटेशियम डाइक्रोमेट पूरी और यह है पोटेशियम क्रोमेट, क्रोमेट, और ये है पोटेशियम ट्राइऑक्साइड, ये +6 में है, ये एम्फोटेरिक है, याद है आपको? आई एम सॉरी, दिस इज रॉन्ग गाइस, Cr2O3 था ये, +6 से +6 में कैसे जाऊंगा, ये है एम्फोटेरिक। तो गलती ऐसी करो जो तुम्हें पकड़ में आ जाए, ये तो है ये थोड़ी। क्या पढ़ा रहा हूं, इनऑर्गेनिक की सभी हीटिंग रिएक्शन एक साथ। ये उस टेबल में नहीं है, डन। ये सवाल बताइए, बताओ जी बताओ, डज नॉट गिव O2, तो आंसर इज फर्स्ट। सबको समझ आया? मान लो इसमें ये ऑप्शन तुम ना पढ़े होते तो पक्का जो पढ़े हो ना वो आंसर होगा, तो समझे मेरा पॉइंट, ना पढ़ा हुआ वाला आंसर जनरली नहीं होता, जनरली। हियर दिस इज द आंसर। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है कैसे करके, अपनी कॉपी भी देख सकता है, लेकिन साथ साथ यहां पे कोई O2 गैस थोड़ी बनेगी,
डज नॉट इवॉल्व NO2। NaNO2 ये क्या देता है? NaNO2 देता है, ये NO2 गैस नहीं देता, ठीक है। The compound which is not formed on the heating of beryllium nitrate, सॉरी फिर से बोलो, जाग के बोलो, क्या? N2O, O2 तो बनती है ना, निपट गए, कोई बात। चारों का आंसर बताओ अलग अलग, मैं लिखूंगा आप बोलोगे, आप ऑप्शन क्वेश्चन मत जाओ, बस मुझे आंसर बताओ। यहां क्या बनेगा? ये एक्चुअली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। ये Mg पर +2 है, आयन एक्सचेंज करा लो। कार्बाइड पर PhD कराई थी, याद करो। तो ये Mg +3 है, N पर -3 है, तो ये क्या लेगा पानी से? ये क्या लेगा पानी से? 3H लेगा, अमोनिया बनाएगा। ये OH लेगा, तो ये आगे पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस में। अगर आप इसे छोड़ भी देते हो तो आंसर मिल जाएगा यहां से, क्योंकि मैंने क्या बोला, जो नहीं पढ़ा वो आंसर नहीं होगा। बट फिर भी चूंकि आपने बचपन में ये पढ़ लिया, आपने बचपन में ये पढ़ लिया, इन सबको दे दिया ना पानी, तो वैसे इसको भी पानी दे दो, क्या दिक्कत है? तो बनेगा MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3। व्हाट अबाउट दिस वन? अभी आयन एक्सचेंज होगा, फिर हीट होगा, तो बनेगा N2 गैस प्लस H2O प्लस KCl। व्हाट अबाउट NaCl, सॉरी। व्हाट अबाउट दिस वन? ये भी जानते हो, ये भी जानते हो। आंसर पूछा क्या है? डज नॉट फॉर्म नाइट्रोजन गैस। आंसर इज फर्स्ट। जो तुम 3 पढ़े हो उसमें बना के देख लो, नहीं बना है तो इसमें नहीं बनेगा। थैंक यू। ठीक है, बना तो वो प्योरेस्ट है, बाकी में जितना बनता है प्योर होता है। प्योर नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय लाइब्रेरी। आप लैबोरेटरी, इन्हें बताओ कहां पर N2 गैस बनेगी? पहली में तो एसिड बेस रिएक्शन, आयन एक्सचेंज होगा, कुछ होगा नहीं वैसा। आंसर इज जी, N2 गैस बनेगी। कंफ्यूज हो गए? ये न्यूट्रल सॉल्ट है, इससे कोई रिएक्शन नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो क्या बनेगा? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि नहीं बनता, वापस आ जाएगा स्ट्रॉन्ग। वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बना सकते। यहां भी अगर रिएक्शन होगी तो NH4Cl प्लस NaNO3 बनेगा। NaNO3, NH4Cl को हीट करते हैं तो अमोनिया प्लस वाटर बनता है, इक्विलिब्रियम में पढ़ाया। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो NaNO2 बनेगा प्लस O2 बनेगा। इसमें आयन एक्सचेंज कराओ, NH4OH को हीट करोगे अमोनिया प्लस वाटर बनेगा। NaCl को कुछ हीट कर नहीं सकते, तो यहां पे N2 गैस बनती है, बाकियों में N2 बनेगी ही नहीं। बच्चों, अमोनियम क्लोराइड हीट करने पर क्या बनेगा? अमोनिया प्लस HCl। नहीं जानते तो जान लो और लिख लेना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करोगे तो अमोनिया प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, ये सब बातें हमने केमिकल बॉन्ड सॉरी इक्विलिब्रियम में कर रखी हैं, इसलिए हवा में बोल रहा हूं, तुम समझते नहीं हो क्या बोल रहा हूं। लिख सकते हैं नोट करके कहीं भी। ईयर मत देखो, सिलेबस देखो। ये क्या माना? दोबारा आ गया क्या? हाँ, दोबारा आ गया है ना। तो पहचान भी नहीं पा रहे हो, दोबारा आ गया। धरती के बोझ हो गए। बोरैक्स लिखो हेडिंग। बोरैक्स हीटिंग इफेक्ट के अंदर ही है। बोरैक्स के बारे में कहा जाता है, अच्छा रियली, बोरैक्स हेडिंग लिखेंगे। बोरैक्स के बारे में कहा जाता है कि ये बोरान का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। पहली लाइन एनसीईआरटी की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन इज बोरैक्स। तो अब मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है ये खुद इंपॉर्टेंट है कि नहीं। एक बात और बताऊंगा, बोरॉन फैमिली अगर आपसे पूछा जाए ना कि पी ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, पूरे पी ब्लॉक में द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली इज बोरॉन फैमिली। स्मॉलर बट स्कोरिंग,
बोरान के अंदर आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, तीन कह दूं। एक तो डाइबोरेन B2H6 की का स्ट्रक्चर ओनली जो आपने पढ़ लिया। ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में ये बात इंपॉर्टेंट है कि वो एसिडिक एच नहीं देता, वो एम्फोटेरी सॉरी वो लेविस एसिड है, उसकी भी कहानी खत्म। बोरैक्स के बारे में जो है बताना चाहता, तीन कंपाउंड इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। बाकी बोरान फैमिली में आपको पता ही है सब कुछ गड़बड़ है, टॉप टू बॉटम आ तो रेडियस भी रेगुलर नहीं है, आईपी भी रेगुलर नहीं है, कुछ भी रेगुलर नहीं है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी रेगुलर नहीं है, तो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बोरैक्स का फार्मूला क्या, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड आप बोरॉन लिख देना। बोरैक्स और बहुत से नाम मार्केट में हो सकते हैं जिसका तुम क्या जानो, दो क्या है, सिंदूर, इसी का नाम तिंदूर लिख दिया मैंने, एक्सपीरियंस नहीं ना लगाने का, सिंदूर। और एक क्या नाम है अंग्रेजी, टिंकल, तुम लोग टकले को बोल रहे हो टिंकल। फैजान तू कुछ सुन रहा है? ये इसका फार्मूला है। इसका नाम होता है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट बोरैक्स। परंतु ये इसका अब आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना रियल में, तो इसका फार्मूला ऐसे नहीं होता है, इसका फार्मूला होता है कॉम्प्लेक्स टाइप का। तो समझ नहीं आ रहा, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, डेका द एग्जाम में ये नहीं आता, ठीक है, पर ये भी जानना है आपको। दूसरा इसका रियल स्ट्रक्चर क्या है, मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला, जहां आपको ये भी पता चले कौन किससे अटैच्ड है। उसका दूसरा फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है Na2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर B4O5 OH होल 4 डॉट 8H2O बाहर। ये इसका ज्यादा सही स्ट्रक्चर है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। करेक्ट, पहला सवाल स्ट्रक्चर, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। चार OH है। चलिए इसका अब हम लोग लिखेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाँ, डॉट H2 से कोई मतलब नहीं है, इस ब्रैकेट के अंदर से मतलब है, ये से कोई मतलब नहीं है। यहाँ 2 प्लस चार्ज आएगा, वो सॉरी 2 माइनस चार्ज आएगा, Na पर प्लस हो। तो जैसे आपने P4 बनाया था परसों, P4O7 नहीं P4O10, वैसे B4 है तो 4 बोरॉन पहले अच्छे से दूर दूर लिख लो स्क्वायर बना के, ऐसे बिल्कुल वैसे कॉपी पेस्ट करो, कुछ नया नहीं करूंगा। फिर बच्चा सब के बीच में एक ओ लगा दो। नहीं अब बोलो यहां तक में कितने ओ निपट गए, एक ओ बचा, तो दो बचता, दो ब्रिज बनाते, एक बचा तो एक ब्रिज और बना दो। बोर्ड पे देखते जाओ और लिखते जाओ, कुछ इस तरह। खत्म, ये ओ निपट गए सारे। नटल में क्या सभी बोरॉन की वैलेंसी पूरी हुई है ना, बहुतों की भी अधूरी भी है। कितने ओज बचे, कितने ओज बचे, चारों ना, सारे बोरान को। अबे नालायक हो क्या बे, ये 4 ओज बचे ना अभी, तो हर बोरान को एक एक ओज दे दो। ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो, चार्ज कहां कौन सा चार्ज आएगा। इसने बनाए 3 बॉन्ड 0 0, तो ओवरऑल कितना चार्ज, इसीलिए यहां सोडियम 2 Na प्लस यहां शांति से बैठ जाएगा, यहां पे Na प्लस बैठ जाएगा ऐसे। बस सारी बातें इसमें लिखो।
इस बोरान पर हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इस बोरान पर हाइब्रिडेशन बताओ। ये sp2 है, ये sp3 है, तो दो बोरान क्या है? पीओबी बॉन्ड बताओ। कितने? 5 ना। बी ओ एच बॉन्ड 4, बीबी के साथ बॉन्ड 0। बीवी होता है वह, बीबी है ये, नालायक कहीं के। छाप लो इतना। अरे भाई साहब एक्टिवेट हो गए। जल्दी लिखो भाई जल्दी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है बोरैक्स बीड टेस्ट, नाम तो सुना होगा। बोरैक्स बीड टेस्ट। अभी हमने स्ट्रक्चर देखा, अब हीटिंग करेंगे इसकी। मैं आपको यहां बोरैक्स की सारी बातें पढ़ा दे रहा हूं, कि कुछ खास है ही नहीं है। कोई बता सकता है कि बोरैक्स एसिडिक है कि बेसिक? वाह, पहेली पूछ रहे हो, मन की एसिडिक बोल दिया। रीजन के साथ मुझे बता, मुझे। हाँ, स्ट्रक्चर बन गया। नाउ लिसन, बोरैक्स के अंदर, मतलब समझने के लिए, पानी से कोई मतलब नहीं है, आप समझने के लिए इसको ऐसे इस नजर से देखेंगे आज के बाद। नजरिया देखो इसका। Na2B4O7 में पानी वानी छोड़ो, इसमें दो ऑक्साइड्स हैं, एक तो Na2O है और डॉट, ये मैं आपको समझा रहा हूं अपनी तरफ से, किताब में नहीं लिखा है। और एक है बोरॉन का ऑक्साइड B2O3, बताओ कितने B2O3 होंगे? 2। वेरी गुड। ये है बेसिकली इसके अंदर, बस जिसने ये ढूंढ लिया उसने इसकी रिएक्शन खत्म कर ली, इसके नेचर को बता लेगा वो। अब बताओ जरा, पानी में जब हम डालते हैं ना, नेचर नेचर लिसन 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 लिसन, नेचर ऑफ ऑक्साइड अगर बेसिक है तो पानी में डालोगे बेस बनेगा, एसिडिक है तो एसिड बनेगा। तो मुझे बताओ ये ऑक्साइड कैसा है? ये बेसिक है। और ये कैसा है? एसिडिक है। नाराज हो? नॉन मेटल ऑक्साइड। भाई समझ गए? पानी में घोल दो तो इसके Na2O बना लेगा NaOH, और B2O3 बना लेगा H3BO3। बाद में मैं इसको हाइड्रोलिसिस में और अच्छे समझाऊंगा, ये एक बफर बनाएगा। कैसे समझाऊंगा उस दिन बताऊंगा। अभी आप ये मुझे बताओ, इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है? ये स्ट्रॉन्गर बेस है और ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड का असर रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस का। हेंस हेंस एक्वस सोल्यूशन ऑफ, कुछ तो बोलो, एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स इज this, oh God, बेसिक इन नेचर। आपको पता है जो सोप होता है ना, सोप ये लद्दाख में पाया जाता है बोरेक्स, तो सोप में भी बेस होता है ना। तो बोरेक्स से भी इतना एक्स्ट्रा नहीं होता, लेकिन एक मिट्टी होती है जहां पे थोड़ा बोरेक्स मिला होता है, तो उस मिट्टी से पहले कपड़े धुलते थे हमारे गांव में। वो दीवार के नीचे कुछ जमा होती थी मिट्टी, उसको इकट्ठा कर उससे कपड़े धुलते थे, ठीक है। तो अब तो खत्म हो गया सिस्टम, लेकिन इसमें है बेस, इसीलिए करते थे। ये बोरेक्स का स्ट्रक्चर है।
डन, नॉट डन, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। तो हमने यहां पे क्या पढ़ा, एक बात बता दूं आप लोग को, BTO3 कौन है बे, BTO3 का आगे नाम सिखाऊंगा, ठीक है। इसका नाम बोरिक एनहाइड्राइट है। आई रिपीट, आगे पढ़ाऊंगा प्रॉपरली, IUPAC इसका नॉमेनक्लेचर बोरिक एनहाइड्राइट है। और HbO2 का नाम मेटाबोरिक एसिड है, मेटाबोरिक एसिड, आगे सिखाऊंगा, अभी लिख के छोड़ दो। और BO2 माइनस का नाम मेटाबोरेट होगा, मेटाबोरेट। तो NaBO2 का नाम कोई बता दे फटाफट, सोडियम मेटाबोरेट। टाइम पास कर रहा हूं, इतने नाम इससे रिलेटेड हैं, रिलेटेड है। तो एक माइंड सेट है कि इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़नी होती है, तो इसलिए लोग इनऑर्गेनिक पढ़ाते ही नहीं है, एक हफ्ते में खत्म। और इनऑर्गेनिक भी उतना ही है जितना ऑर्गेनिक है, समझ गए। तो इसमें भी ऐसा नहीं है सब कुछ रटना ही है, समझना भी है, भी काफी कुछ बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब ना B3 मैं इसी फ्लो में एक कंपाउंड और बना देता हूं। B3O6-3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे आप लोग, ये ऐसे ही फ्लो इसी के साथ मिलता जुलता है। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ B3O6-3। Come on, come on. Turn the radio on. बनाओ। भाई साहब, भाई साहब कैसे हो आप, कैसे हैं आप, इधर बना लो ऐसे स्ट्रक्चर। तो हिट एंड ट्रायल मेथड अपना कोशिश मारो एक बार, देखता हूँ कितने लोग बना पाते हो। अदनान भाई साहब, यब्बा शाबाश, वेरी गुड। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे अभी तक बनाते हैं, बिल्कुल सही, शाबाश, सारे लोग बनाए। तू क्या कर रहा है नालायक, 3 बोरान पहले बनाओ ब्रिज में, ऐसे रिंग में, फिर ब्रिज बनाओ। तो अब तक इतनी प्रैक्टिस हो गई कि हर नादान और अदनान से बना सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। और इसमें बैक बॉन्डिंग भी है, पता है आपको, यहां से भी बैक बॉन्डिंग होगी, यहां से भी होगी, बैक बॉन्डिंग। बोरेक्स बीड टेस्ट, नहीं 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 नहीं, नहीं माय मिस्टेक, स्पीड बढ़ा रहा हूं। और पहले हीट करते चलो बोरेक्स की, हीटिंग ऑफ बोरेक्स। आप बात कर रहे हैं, आप शांत हो जाइए सभी लोग, वरना आपसे भी तू पे आ जाऊंगा मैं। हीटिंग ऑफ बोरेक्स, पहले आप देखें शुरू से, पहले रिएक्शन समझ लो, फिर अंग्रेजी आसान लगेगी। Na2B4O7.10H2O को हीट करोगे तो पहले पहले तो पानी निकलेगा, ये एक सॉलिड है, सॉलिड सॉलिड, इसमें से वाटर निकल जाएगा। तो जब वाटर रिलीज होगा, निकलेगा, तो ये सॉलिड परफोरेटेड हो जाएगा, इसमें छोटे छोटे होल्स आ जाएंगे, ठीक। तो पहली हीटिंग से क्या बना, Na2B4O7 एनहाइड्रस 10H2O।
है, इसके बारे में समझो। ये परफोरेटेड प्रोडक्ट है बोरैक्स। जब वाटर निकलेगा ना तो इसमें थोड़ी स्वेलिंग आ जाएगी, तो कहेंगे स्वेलन। आप क्या बोलेंगे भाई अंग्रेजी में? स्वेल्ड तो नहीं होता ना, स्वॉलन होता है शायद। स्वेलिंग इज ऑब्जर्व्ड इन इट। ले, तो यहां पर ये एक स्वॉलन वही जो तुम बोल रहे हो। अब इसको फर्दर हीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, फर्दर हीटिंग। मैं कॉपी दूं ना, आपने क्या लिखा है? लिखा ही नहीं है। तूने क्या लिखा है इंग्लिश में? वही लिखा सेम। मतलब इसमें स्वेलिंग होती है। अब बता कैसे लिखेगी? ये इसने सही लिखा है, हाँ यही स्पेलिंग है। सोलेन प्रोडक्ट, सोलेन प्रोडक्ट। तू क्या पढ़ा रहा है? कीप द इंक्रीजिंग विथ टाइम इन टेक प्लेस। डाउट है इसमें? पहले वहां फोकस करना, लाइक सही स्ट्रक्चर बना, क्या कर रहा है? हाँ सही है, आगे पढ़, वो लिख। क्लास के बाद मिलना फिर। डन। अब इसको फर्दर हीट करते हैं, चलो। स्ट्रॉन्ग हीटिंग, फर्दर हीटिंग, फर्दर हीटिंग। इधर देखो, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, इसमें कोई जुगाड़ नहीं लगने वाला, पुराना टॉपिक नहीं लगने वाला। इसे बनेगा एक NaBO2 प्लस B2O3। ये मिक्सचर बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अति महत्वपूर्ण। ये ग्लासी ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हो, ट्रांसपेरेंट। पहले लिक्विड होता है, फिर थोड़ी देर ठंडा करते हैं तो सॉलिड हो जाता है, सॉलिड। इस मिक्सचर को बोलते हैं बोरैक्स का बना हुआ बीड, बोरैक्स बीड। सबके नाम बता चुके मैं पहले। सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरिक एसिड। बोरैक्स बीड के अंदर मेन जो है वो है ये। तो मेन यूजफुल कौन है? NaBO2। जब मैं बोरैक्स बीड टेस्ट पढ़ाऊंगा वहां इसका इस्तेमाल करूंगा, बाकी तो ऐसे छोड़ दूंगा। डन। क्या है? पूरा है बोरैक्स बीड, पूरा ही बोरैक्स बीड है, समझे? ये बॉक्स बोरैक्स बीड है। मैं कह रहा हूं आगे जब कोई रिएक्शन आएगी तो उसमें यूजफुल होगा सोडियम मेटाबोरेट। तो ये जस्ट हीटिंग से बना। आपने क्या किया? बोरैक्स को हीट करके ये बना लिया। अब लैब में से रखो आराम से, ये आपके काम का है। ये मेटल के एग्जिस्टेंस का पता लगाने में काम आता है, मेटल के एग्जिस्टेंस में। मतलब लेट से मैंने आपको एक अननोन सॉल्ट दिया, आपको पता लगाना है कि वहां Rn+3 है, Rn+2 है, कोबाल्ट है, क्या कौन सा मेटल है, उसका पता लगाने में बोरैक्स बीड टेस्ट का इस्तेमाल होता है। कैसे कैसे समझना? जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे किसी दूसरे मेटल से, तो जनरली पता है ना, एल्कली मेटल्स की पोलराइजिंग पावर सबसे कम होती है। मान के चलो इसकी रिएक्शन आपने कॉपर से कराई, तो कॉपर क्या करेगा? सुना, कॉपर क्या करेगा? सोडियम प्लस को हटा देगा, उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो BO2 माइनस को वो बुला ले जाएगा अपने साथ, और फिर वो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देगा, कैरेक्टरिस्टिक कलर। तो कैसे करते हैं? बुंसन बर्नर होता है, बंसन बर्नर पढ़ते हैं, उसे लैब के अंदर उसी पर इसको रख के हीट करेंगे, इसके साथ उस अननोन कंपाउंड को मिला के,
ठीक है, तो वो बर्न करेगा, एक पर्टिकुलर कलर डेवलप करेगा। तो वो कलर अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है। पहले मैं बहुत सारे मेटल पढ़ाया करता था, पर मैंने देखा एनसीईआरटी में सिर्फ कोबाल्ट है और आता भी सिर्फ कोबाल्ट है, तो आपको सिर्फ कोबाल्ट पढ़ना है। कोबाल्ट +2 का बोरेक्स बीट में जो कलर आता है वो ग्रीन कलर आता है, तो वो कलर आपको याद रखना, ग्रीन की ब्लू कलर आता है। चलिए तो लिखते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट, बोरेक्स बीड टेस्ट। पहले कभी पहले कभी हमारा ऐसा हुआ when a metal salt या compound is heated with borax bead in Bunsen burner, comma a characteristic नहीं metal metaborate is formed which has a characteristic color जो 400 लाते हैं ना ये, और ये कभी क्लास आते हैं कभी नहीं, ये कंफ्यूज हैं कि मैं कहाँ क्या करूं क्या ना करूं। ये क्लियर कर लें कि नीट सिलेक्शन नहीं होगा ऐसे, पहले डिसाइड तो कर लें कि क्लास लेनी है उन्हें कि नहीं लेनी, उसके हिसाब से फुल काम करें। कभी कभी अचानक से आ जाएंगे शक्ल दिखाने, फिर चले जाएंगे, फिर एक हफ्ते बाद आएंगे, तो ये इसी 400-300 के बीच ही ना फ्लक्चुएट होते रहेंगे। नीट में कोई जादू नहीं होगा अचानक से बच्चा 400 लाता था उसके बाद कोई ऐसी दुआ पड़ी कि 600 आ गया, ऐसा नहीं होगा, समझे ना। ना तुम्हारे साथ जादू होगा, जुम्मा नमाज पढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल NaBO2 + B2O3 को हीट कर दिया गया, बाबू देखो इधर, कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ। तो कोबाल्ट +2 मेन काम का है अपने। चलो बताओ क्या बनेगा, पढ़ के हिसाब लगाओ। ये है बोरेक्स बीट, पढ़ के हिसाब लगाओ। बताओ बताइए तुम क्या बनेगा इसमें, क्या कर क्या रहे हो लाइफ में तुम बे? हाँ जी, हाँ तुम एनओ को छोड़ दो भाई, एनए को छोड़ो, तुम मुझे बताओ हम यहाँ किसका टेस्ट करेंगे, कोबाल्ट का ना, मेटल को। तो मेटल कोबाल्ट का मेटाबोरेट बनेगा, तो कोबाल्ट +2 है तो बनेगा कोबाल्ट BO2 होल ट्वाइस, और यही है ब्लू कलर। बहुत इंपॉर्टेंट कलर है, इसका कलर याद रखना है, ब्लू कलर कंफर्म करता है कोबाल्ट +2 को। प्लस बाकी चीजें हमारे किसी काम की नहीं है, फिर भी शौक है तो लिख सकते हो Na2O + B2O3 अपनी औकात में रहेगा। खत्म बोरा स्पीड टेस्ट। सो व्हाट यू वांट नाउ, 2 सवाल करके क्लास खत्म कर दूंगा। 2:30 मिलते हैं फिर, जिसको शौक है। बहुत बात की है आज तुमने, मैं बदला लूंगा कल। कौन सा बताओ, क्लियर है? तुम पहले देख लो क्या पढ़ाने वाला, हर चैप्टर में अगली क्लास में है ये हर चैप्टर में है, बोरान फैमिली से लेकर इनर गैसेस तक, इनर गैसेस में नहीं है, हैलोजन फैमिली तक, ठीक है। उतने ऑक्सी एसिड्स होते हैं, पूरा नॉमेनक्लेचर पूरा स्ट्रक्चर सब यहां निपटाया जाएगा। सो मिलते हैं 24 घंटे के बाद। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।
है।